जिनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। चितांबा के पूर्व सरपंच हैं जगूराम जी। ये ओनली फॉर 4th क्लास तक पढ़े हैं, इन्होंने 4वीं तक अपनी पढ़ाई की, लेकिन राजनीति की इनकी इतनी समझ है क्योंकि पिछले 45 साल से राजनीति में है और ऊपर माल में इनको जगूबा के नाम से जानते हैं और राजनीति में इनको चाणक्य कहते हैं ऊपर माल के। आपको सब लोग ये कहते हैं कि जहाँ जगूबा जिस तरफ जाएंगे उस तरफ राजनीति का पासा ही पूरा चेंज कर देते हैं। क्यों कहते हैं आप, क्या वजह है जो आपको लोग बोलते हैं कि जगूबा राजनीति के चाणक्य हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारा जीवन में पहले से मैं सही आदमी के साथ है। कोई गलत आदमी है, बदमाश है, कोई गलत साथ है या कोई पैसा लूटने की कोशिश करे, उनके साथ कभी नहीं था। अच्छा, गाँव में जान भान पहचान है, वहाँ पर सही आदमी की पहचान है और उन्हीं से मैं विशेषता रक्षा की गई है। सही आदमी है, गाँव को कम से कम सही दिशा में ले जाएंगे। तो इसी कारण से लोग बात बड़ा बहुत जानते रहेंगे, चलो ठीक है ये ऐसा करते होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपने 4वीं तक पढ़ाई की है। हाँ। लेकिन आपकी राजनीति में समझ बहुत मजबूत है, क्या वजह है? पहले मैंने आपको पहले ही बताया नहीं, मैं पहले गरीब आदमी, गरीब घर से धान, गरीब घर से होने के बाद में कई आता देखी मैं पढ़ाई करता तो जिसके में प्राइवेट स्कूल ही जो मास्टर 2 रुपया रोज महीने का देता, तो हमारी माँ मास्टर के रोज एक पानी को मटको मिलती पूरा तो लाल मान घरे लेती पड़ता है। तो मेरी पढ़ाई की मेहनत के बच्चे मेरी माँ उनको पानी लाती और फिर घर की हालत थोड़ी परिस्थिति खराब हुई जो ये कारण मैंने पहले ज्ञान माँ का करके मैं दूसरा करी से खूब गड़ा जाके हालत खराब है। वो धंधो करवा की खूब कोशिश करता पर धंधा है ही नहीं। तो इसलिए હું પહેલી बार गरीब आदमी ध्यान दीदो मैंने। अच्छा भगवान के राज में मौका दीदो, मैंने एक एक करके छानबीन की, पड़ोसा में छानबीन की थी। कोई गलत रास्ते जा रहे थे उसको कहा तुम गलत रास्ते में जा, सही रास्ता पे। और मेरा जो साथी था जो कोई गलत है ही नहीं, वे भी सही रास्ता पे चलता। और तो साथी कि कहीं गाबा खुलाना आ रहे, गाबा खुला तो ले आता तो पैसा ले ले ही मुझे, अब आफत आ रही पैसा ले ले, तो उसके बाद में इसका नतीजा बहुत ही खोटा होगा क्योंकि ये आसपास आ रही मैंने पैसा दिया तो अपन सही काम करो। मैंने इतना काम किया यहाँ पर कई बाजार में काम कराया, पूरा गाँव में पंचायती विकास में तो अपने चर्चा कर ली। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम अब तक आपने कोई फेरबदल नहीं की? मैंने पहले शुरू से कांग्रेस में, अच्छा, कांग्रेस का नेता बढ़िया है, एक बढ़िया काम किया और कभी भी आपट में लास्ट एग्जाम देता तो कांग्रेस का नेता समझता, इसीलिए अब तक कांग्रेस में हूँ। अभी तक मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस का नेता सही है और मेरी जानकारी से गलत नहीं है। फिर अभी तक भी कोई काम जैसा होने भी जाके कहूँ तो वो कभी मना नहीं कर सकते। होता काम के लिए मना करना भी नहीं चाहिए। ये है जगूराम जी जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 6 बार सरपंच के चुनाव लड़े और ऊपर माल खरेड़ा क्षेत्र के ऊपर माल के राजनीतिक चाणक्य के नाम से विख्यात है और लोग इनको जगूबा पासा के नाम से जानते हैं। आज हमसे इन्हें बात करेंगे कि इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की और कहां से की। जगूबा, आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से की और कब की? 2084 में की, 1984 में। और लाखाराम जी, मैं, मदन जी दलाल, नाथू जी ये चुनाव लड़े थे जिसमें लाखाराम जी ने हमने समझौता किया कि भाई लाखाराम जी आप सरपंच होता हूँ, मैं उप सरपंच होता हूँ। फिर वो तो बड़ा भारी संघर्ष हुआ, उसमें 28 वोटों से लाखाराम जी विजय हो गए और मैं वार्ड में बढ़ के फिर उप सरपंच। फिर वो कार्यकाल पूरा किया, उसमें लाखाराम जी फिर क्या किया कि वो मदन जी के यहाँ वेट करके फिर यहाँ आते थे, पंचायत में आते तो कहीं वहाँ मिलने के लिए जाते, जिनसे हम लोग बहुत दुखी थे। अच्छा।
कारण कि उनको मैंने तो हराया और हमारा गांव का था जी और फिर वो उनसे मिलने के लिए जाते तो हम तो दुखी हो गए। जी। दूसरी बार चुनाव हुआ, उसमें लाखाना जी सरपंच का चुनाव लड़े और मदन जी दिलाव भी लड़े। अच्छा हम लोग मदन जी के साथ रहे। अच्छा। कारण कि भाई लाखाराम जी के इनके इतनी मिट्टी तो हमारे क्या नुकसान है, तो हम मदन जी साथ रहे और चुनाव में मदन जी हार गए। मैं वार्ड में वापस जीत गया और लाखाराम जी सरपंच बन गए। 5 साल कार्यकाल उसके टाइम में पूरा किया। उसके बाद में फिर 2 साल 3 साल चुनाव नहीं हुए। सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस टाइम चुनाव नहीं हुआ। क्या वजह रही? क्या पता कोई कारण हो, इमरजेंसी ऐसा कोई कारण था। अच्छा। उसके बाद में एसी की सीट है, एसी मांगा तो मैंने यहाँ पर एसी का हमारे यहाँ पर 100 परिवार रह गए। अच्छा। सीताबाग ऐसे समुदाय की उनसे मुलाकात सबसे की, एक एक से मिलना, एक एक से का काम करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश की। फिर संजय के भैया में छोका बाग की पत्नी ही केसी भाई, हमने उसका चयन किया भाई केसी भाई को चुनाव इसके साथ रहेंगे। अच्छा। इधर गोपी जी माता जी के पोपो हो, उनकी पत्नी खड़ा हुई, इधर वो केसी भाई खड़ा। अच्छा। केसी भाई को 350 वोटों से विजय करा। अच्छा। आप जिनके भी साथ लगते हो उनको विजयी करवाते हो, ये मतलब अब तक का रिकॉर्ड रहा है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली हमने गांव से या पंचायत से पता किया या आसपास के लोगों से पता किया, उनका जिस तरफ जगू बाहर जाते हैं उसी तरफ पासा पलट जाता है, वही आदमी के लिए जीता है। ऐसे थोड़ी है, तो भगवान की मर्जी होती है। नहीं भगवान की नहीं, फिर भी आपका राजनीतिक अनुभव इतना शानदार है कि लोगों में। केसी भाई जीतने के बाद मैं वापस वार्ड में चुनाव लड़ा। उस टाइम में गांव के हमारे जागीरदार साहब, गांव के शेर साहब का सब हमारे विपरीत गए और इधर देवनाथ जी का जो मेरे खिलाफ में उनके परिवार का 40 वोट को उनके दादा। अच्छा। बड़ा मुकाबला हुआ जो 10 वोटों से हो गई। फिर हो कौन से सन में? ये हमारी जानकारी 95। अच्छा 95। अच्छा। फिर अपन लगे 5 साल बुढ़िया निकाला। अच्छा। उस टाइम में हमारे ये राम कुमार जी मुंद्रा करला के थे जी, मालूम थे वो सचिव जी। मैंने कहा भाई इसके ऊपर 1 रुपये की कोई लालचन नहीं आना, अच्छा। समझ ऐसी चाहते नहीं है जी। कुछ खर्चा खाता के लिए हम लोग थोड़ा बहुत पैसा बचाएंगे। तो सरपंच को किसी दिन पहले ही उन्होंने मना कर दिया, उनके परिवार के हमारे कटाई नहीं करेंगे, तो मैंने जबरदस्ती कटा की। उसके ऊपर किसी प्रकार का लालची लागत है इसके समाज में, गाँव में, घर में से जाएगा, इसलिए उनका किसी प्रकार से गलत संदेश नहीं जाना सकता। जैसा ही हुआ सचिन ने पूर्ण रूप से अच्छा काम वो जो किया, गलत तो नहीं किया। टाइम मुझे निकल गया। उसके बाद में 2000 में मैं खुद सरपंच में चुनाव लड़े। 2000 में सरपंच का चुनाव लड़ा तो मदन जी सोनी लड़े, ABC सीट ओबीसी। हाँ, तो मदन जी को 86 वोटों से हार गए। अच्छा। और आप जीत गए? मैं जीत गया। अच्छा। उस टाइम में 86 वोटों में जीत करके फिर मैंने हर तरह से प्रयास किया, हर आदमी का काम करने से प्रयास किया। मेरे जीवन में मैंने 2 कार्यकाल में साथ मेरा उस टाइम में 500 तो पट्टा दिया। अच्छा। इस काम अच्छा। जो गरीब आदमी था उनको दिया, जो 20-20 हज़ार रुपया की बोली लगाने के लिए तैयार, उनको पट्टा मैंने नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि जिसके मकान देने के लिए नहीं, सबसे पहले उनको वैरायटी दिया आपने? हाँ, जो कोई बेघर है पहले उनको दिया था। इनको देने से क्या फायदा है, तो इनके मकान है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग का है। जी जी जी। और जिसके रहने के लिए नहीं जी, तो अपने तो इसीलिए बनाया कोई अच्छा काम करने के लिए उनको मदद करें जी। तो मैंने उनको दिया। उसके बाद में दोबारा चुनाव वापस सरपंच का हुआ तो फिर मदद दिलाओ मुझे चुनाव। अच्छा। फिर मदद जी 400 वोटों से हार गए और आप दोबारा वापस चुनाव जीत गए। अच्छा। जीतने के बाद चुनाव जीत गया। अब गाँव में सरपंच विरोध तो वही है जी।
फिर उन्होंने बहुत तरह से परेशान करने की कोशिश की, परंतु मैंने भी तो एक एक आदमी का ध्यान दिया। अच्छा कोई आदमी ऐसा नहीं रहा अपने साथ रहा नहीं रहा, जी। अपने को वोट दिया नहीं दिया, हम्म। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का आपने काम किया। हाँ, परंतु उनका कोई काम होता काम है उसके लिए कभी मना मुझको। तो जिन्हें काम है वो आपने किया है। रात को भी है तो उनका काम करना। हमारे यहाँ पर ठाकुर साहब के बेटा की पत्नी जो कारणों साथ हो गई, फांसी करने लग गई, क्या हो गया तो ठाकुर साहब ने मुझे कहा यार मेरी किसी मदद हो गया, जेल चला दूँ। अच्छा केस लग मैं हाफिज साहब के पास गया। अच्छा हाफिज साहब ने एसपी साहब के पास ले गया, फिर उसका चालान हो गया। चालान होने के बाद में हर तरह से मैंने उनकी मदद की। जो उस ठुकरानी के पैर वाले से गुजोड़ के मारवाड़ जी, उनको मैंने कहा मैं भगवान के हाथ लगा के कह देता हूँ इनके हाथ से ये हादसा नहीं हुआ, ये केस गलत है मेरे दिमाग। अच्छा मैं जानता हूँ एक एक परिवार को कौन गलत है कौन सही है, जो किया नहीं, और आप केस लग रहे हो जो गलत। कौन से ठाकुर साहब थे? दलेर जी, दलेर सिंह चितामा। अच्छा तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बच्ची को तो इन्होंने फांसी दे के मारा, ऐसा तो नहीं हुआ, मेरी जानकारी में नहीं हुआ। मैं जहाँ तक जानता हूँ इस काम में एक एक परिवार को जानता हूँ, परंतु इसका परिवार में ऐसा कोई आदमी नहीं कि ऐसा हादसा कर सके। अच्छा फिर भगवान ने मदद भेजी, उनको विजय हो गई। अच्छा ठाकुर साहब जीत गए और वो केस खारिज हो गया। उसके बाद में मदन जी दलाल एक वो गलत पेट्रोल लाते हैं। अच्छा वो मिलावट का मिनट तो नहीं, वो गलती है कि ना 4-5 रुपये में आता उसके में के लीटर था। अच्छा और जिस टाइम 20 रुपये का भाव है 13 रुपये में ये लोग देते हैं। अच्छा वहाँ खाली कर रहे थे, उस टाइम किसी कारण से आग लग गई, जो खूब धुआं हुआ, वो मदद जेल जाऊँ रात जेल जाऊँ ऐसी हालत हो। अच्छा इस टाइम में वो मेरे पास आकर कहा मैं गलत काम तो किया। उसका काका के मेरे अच्छा फ्रेंड था, उन्होंने कहा मेरा भतीजा जेल चला जाएगा, ऐसा मदद करो। अरे ये है तो वास्तव में तो गलत है, चोर तो है ही है, परंतु मेरा कर्तव्य ये है कि मैं यहाँ पर सरपंच हूँ तो हर आदमी की मदद करूँ। अच्छा फिर उसके साथ जाकर के मैंने मदद की। हफीज साहब ने मदद से उनको कहा, हफीज साहब ने मुझे कहा यार ये तो बदमाश है, इसकी मदद मत करो। लेकिन मैं पहली बार तो घर से आया ही नहीं, अब घर से आ गया, अब इसकी मदद नहीं करूँगा तो भगवान का घर का चोर होता जी अब तो मैं इसकी मदद ही करूँ। अच्छा तो आप ही मेरी मदद करें। हफीज साहब की मदद की बस ये 2 कार्यकाल तो इस तरह से दिया। फिर तीसरी बार महिला सीट है इस सरकार, मैंने मेरे वो मास्टर है उनकी पत्नी को खड़ा किया, उन्हें मालूम से मेरी पत्नी खड़ा की, इधर 2 होने से फिर आगे के बाद सरपंच में रही नहीं। फिर दूसरी बार